नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और सुबह के 10 बज चुके हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे देते हैं। भोपाल से यह खबर है, उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस में पारुल साहू शामिल हो सकती हैं। सुर्खी से कांग्रेस की उम्मीदवार भी पारुल साहू हो सकती हैं। कल पीसीसी चीफ कमलनाथ से उन्होंने मुलाकात की थी और आज वो कांग्रेस का हाथ थाम सकती हैं। आपको बता दें कि सुर्खी से कांग्रेस की तरफ से उनको उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। पहले वे बीजेपी से चुनाव लड़ी थीं और जीती भी थी, पूर्व विधायक हैं। उसके बाद गोविंद राजपूत यहां से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और फिर जीत गए थे। अब चूंकि गोविंद राजपूत बीजेपी में है, मंत्री हैं और उनका टिकट वहां से फाइनल ही है बीजेपी की तरफ से, तो ऐसे में पारुल साहू की नाराजगी पहले से बीजेपी में देखने को मिल रही थी। और आज खबर ये, बड़ी खबर ये, बीजेपी के लिए झटके वाली खबर ये कि पारुल साहू कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं और सुर्खी से कांग्रेस उन्हें अपना उम्मीदवार भी बना सकती है। कल पीसीसी चीफ कमलनाथ से पारुल साहू पहले ही मुलाकात कर चुकी हैं और आज उनको पार्टी में शामिल कराया जा सकता है, ऐसी खबर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल जो मुलाकात हुई थी उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आज सुबह सवेरे वे पहुंच गई मंदिर, जहां माता का उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। तो ये मंदिर पहुंचने की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पूर्व विधायक पारुल साहू मंदिर पहुंची थी। और आपको बताएं कि सुर्खी विधानसभा को लेकर जब बीजेपी की तरफ से शुरुआत में काफ़ी दिनों पहले ही मंथन शुरू हुआ था, एक एक सीट को लेकर मंथन शुरू हुआ था और इसको लेकर बैठक की गई थी, तो इसमें पारुल साहू को बुलाया गया था लेकिन वो पहुंची नहीं थी। तब से उनकी नाराजगी साफ नजर आ रही थी। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, पारुल साहू हाथ थाम सकती हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकती है ऐसी खबर, और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका। नाराजगी तो पहले से थी लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि उनको उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को बड़ा झटका सागर से मिलने वाला है, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत सागर के सुर्खी विधानसभा सीट से एक बड़ा चेहरा रहे और लगातार कई दफ़ा वो सुर्खी विधानसभा सीट से चुनाव जीतते भी रहे। लेकिन 2013 के चुनाव में पारुल साहू ने बीजेपी की उम्मीदवार बनकर गोविंद सिंह राजपूत को हराने का काम किया था। हालांकि ये अंतर काफ़ी मामूली था, 153 के करीब वोटों से जो है पारुल साहू ने गोविंद सिंह राजपूत को शिकस्त दी थी। लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी ने पारुल साहू का टिकट काट दिया था और उसी के बाद से पारुल साहू नाराज बताई जा रही थी। और 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर गोविंद सिंह राजपूत ने जीत हासिल की थी। लेकिन पारुल साहू की नाराजगी अब पार्टी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि खबर इस बात को लेकर है कि कल उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी और उसके बाद भी उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई और देर रात उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की और उसके बाद इस बात को लेकर एक राय बनी कि पारुल साहू आज कांग्रेस की सदस्यता लेंगी और ये भी मुमकिन है कि अब सुर्खी विधानसभा सीट से गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ पारुल साहू का कांग्रेस का चेहरा होंगी। तो कुल मिलाकर 2013 का जिस तरीके से चुनाव हुआ था वही चुनाव की जो है तस्वीर इस बार भी सुर्खी विधानसभा सीट पर नजर आएगी। तस्वीर लेकिन इस तरह से जरूर बदली होगी कि अब गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे तो पारुल साहू कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगी। तो अब से कुछ ही देर के बाद पारुल साहू यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर पहुंचेंगी, जहां पर उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाएगी। ठीक, शुक्रिया आपका इस जानकारी का। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर नेताओं के दौरे अब और तेज हो गए हैं। आज बड़ा दौरा होना है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शंखनाद होना है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ग्वालियर में आज से 2 दिन बिताकर ग्वालियर चंबल अंचल के माहौल को कांग्रेसमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ग्वालियर में सिंधिया और शिवराज का मेगा शो हो चुका है, जिसमें बीजेपी ने 76,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया था। बीजेपी के दावे के पलट कमलनाथ का मेगा शो होना है, जिसमें कमलनाथ सिंधिया और शिवराज के उन पर लगाए जा रहे आरोपों का खुलकर जवाब देंगे और ग्वालियर चंबल की सिंधियामय हवा को कांग्रेस में बनाने का काम करेंगे।
कमलनाथ का ग्वालियर दौरे का साथ ही सबसे पहले रोड शो होना है, जो कि एयरपोर्ट से रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक होगा। 7 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। इसके बाद वे महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। इसमें ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने जो कार्यक्रम पार्टी ने तय किया उसमें कमलनाथ जी का एक रोड शो है। उसके बाद जहाँ के चुनाव हो रहे हैं वहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में 16 चुनाव, तो सारे लोगों से शाम के समय वो प्रतिनिधिमंडलों से अलग अलग करके मिलेंगे। इधर कमलनाथ के ग्वालियर दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा। मंत्री इमरती देवी ने कहा कि 15 महीने तक विकास कार्य नहीं करने पर अब ग्वालियर का दौरा बेमानी है। कमलनाथ का मेगा शो ग्वालियर की जनता पसंद नहीं करेगी और उपचुनाव में सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा भी विरोध करने के मूड में है। का रोड शो हो रहा है ना, रोड शो में अन्य जगह से, अन्य विधानसभाओं से उनके साथ आदमी जाएंगे। रोड शो जिसको कहते हैं, जो इमरती देवी ने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा गए थे। 10,000 आदमी सिर्फ विधानसभा का था, बाहर का कोई नहीं था। वो कमलनाथ का रोड शो है, रोड शो ही तो है, करते रहे। और है क्या ग्वालियर चंबल में असरदार होगा क्या? 1.5 साल में उन पे विकास कार्य बने नहीं, विकास उनने दिए नहीं, उनका खजाना खाली बनो रहा हो। तो अब रोड शो है तो गाड़ी निकाल रहे तो निकालते रहे, वहाँ में हम लोग, उनको क्या फर्क पड़ना। कोई असर होगा क्या इससे? कोई भी असर नहीं है। कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह का ग्वालियर चंबल संभाग में कोई असर नहीं। बीजेपी अपनी जीत को लेकर कितनी सुनिश्चित है, आपको क्या लगता है? आप लोग 100 की 100%, 110%। किस आधार पर? हर अपने विकास कार्यों पे, अपनी जनता में बीच में जाने से, और पूरे की पूरी हमारी सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगी और भाजपा की सरकार बनेगी। माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे। अनुराग हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पहले अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग, कब तक निकलने का कार्यक्रम है? क्योंकि इसके पहले अभी आपसे बात हो रही थी, पारुल साहू पहुंचने वाली हैं, वे सदस्यता लेंगी। क्या इसके बाद कब का कार्यक्रम है ग्वालियर के लिए निकलने का? देखिए, जो तय कार्यक्रम है उसके तहत कमलनाथ अब से कुछ ही देर के बाद ग्वालियर के लिए रवाना होंगे और तकरीबन 12 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और एयरपोर्ट से उनका रोड शो शुरू होगा, जो कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक जाएगा और वहां पर लक्ष्मीबाई की समाधि पर कमलनाथ पुष्प अर्पित करेंगे। लेकिन ये सबसे अहम है क्योंकि कांग्रेस के यदि चुनाव प्रचार की शुरुआत की बात करें तो वो आगर सीट से और सावेर सीट से हो चुका है, लेकिन अब ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को लेकर कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत आज से होने वाली है। तो काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि लगातार 2 दिन तक कमलनाथ ग्वालियर में रहेंगे और वहां पर न सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे बल्कि 16 सीटों को लेकर कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी मंथन होगा। तो अहम होगा और अब से कुछ ही देर के बाद कमलनाथ भोपाल से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, कुछ ही देर बाद भोपाल के लिए रवाना होंगे। और सुशील से जानते हैं कि वहां क्या तैयारी है। बीजेपी, भारतीय जनता युवा मोर्चा विरोध भी कर रही है। सुशील, दौरे का विरोध करने की बात कही गई है। हमने देखा था कि पोस्टर भी लगाए गए थे, सवाल पूछने वाले, झूठ बोले कौवा काटे वाले पोस्टर भी थे। और इस बीच एक रोड शो होना 7 किलोमीटर लंबा। क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? ग्वालियर पहुंचने का प्रोग्राम है और एयरपोर्ट से सीधे वो रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के लिए रवाना होंगे, जहां करीब 8-9 किलोमीटर का जो सफर रहेगा उनका, वो ग्वालियर पूर्व ग्वालियर विधानसभा होते हुए रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में उनका स्वागत करेंगे। हालांकि रोड शो की परमिशन प्रशासन ने नहीं दी है, लेकिन बीच बीच में स्वागत की अनुमति जरूर उनको मिली है। तो उसके बाद 2 बजे के लगभग रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर वो माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद उनका चुनावी अभियान जो ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर आज से शुरू हो जाएगा कांग्रेस का विधिवत रूप से। इसके बाद शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कमलनाथ होटल में ही ग्वालियर चंबल संभाग के करीब 190 संगठनों के सामाजिक और अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ये लंबा सिलसिला रहेगा और कल सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद कल 12 बजे के लगभग वो ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा क्षेत्र के मंडलम और सेक्टर प्रभारी के साथ बैठक करेंगे, चुनावी रणनीति बनाएंगे। इसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। तो
उनका दौरा है। कांग्रेसियों ने काफी तैयारी की है, पूरे शहर होर्डिंग पोस्टर लगे। इसके अलावा बीजेपी भी जो है कमलनाथ के दौरे में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही। भारतीय जनता युवा मोर्चा 1 बजे के लगभग पड़ाव चौराहे पर कमलनाथ का विरोध करेंगे और यहाँ काले झंडे दिखाने की उनकी रणनीति है बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से। पुलिस प्रशासन करीब 1,500 जवान पूरे ग्वालियर में तैनात किए गए हैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। तो कुल मिलाकर दौरे की तैयारी और आने का इंतजार कमलनाथ का कांग्रेसियों को है। शुक्रिया आप दोनों का इस खबर पर जानकारी के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। 10 बजे भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना होने का उनका कार्यक्रम था। 11 बजे यहां उज्जैन पहुंचकर फसल बीमा की राशि सिंगल क्लिक से वो ट्रांसफर करेंगे। 12:30 बजे माधव नगर में कोविड अस्पताल में 20 बिस्तर के आईसीयू का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे भोपाल उनकी वापसी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का भोपाल दौरा जो है उसका दूसरा दिन आज है। यहां पर संघ प्रमुख ने कोरोना काल में विश्व हिंदू परिषद के सेवा कार्यों की समीक्षा पहले दिन की। 2 दिन के मंथन में पहले दिन सेवा कार्यों की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि कोरोना काल में वीएचपी ने क्या क्या काम किए हैं। आज दूसरा दिन है और आज कोरोना काल के बाद क्या विश्व हिंदू परिषद की कार्यप्रणाली हो और किस प्रकार से काम किए जाएं, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। पहले दिन रिपोर्ट पेश की गई। और इस बीच एक बार फिर से बात करते हैं बीजेपी को लगने वाले बड़े झटके की। पारुल साहू सुर्खी से पूर्व विधायक अब कांग्रेस का दामन थाम बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं कि ये बड़ी खबर। उपचुनाव से पहले बड़ा झटका जो है ये बीजेपी के लिए माना जा सकता है। सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी की तरफ से पहले से उम्मीदवार हैं। हालांकि कांग्रेस से 2018 में वो जीते थे, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, अब वे मंत्री हैं और यहीं से वे प्रत्याशी भी माने जा रहे हैं। केवल घोषणा होना बाकी है और ऐसे में पारुल साहू शुरुआत से नाराज चल रही थी इसी बात को लेकर। और पारुल साहू की नाराजगी अब देखिए कि क्या रंग या क्या असर दिखा रही है कि कल उन्होंने पहले शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी और अपनी बात रखी थी। इसके बाद फिर शाम को वे कमलनाथ से मुलाकात करने पहुंच गईं और वहां मुलाकात के बाद आज ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में वे भोपाल पहुंचकर पार्टी ज्वाइन कर लेंगी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगी। इसके पहले आप देखिए आज सुबह की तस्वीर, एक तरफ कल की मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ मंदिर, उस मंदिर की तस्वीर जहां आज सुबह सुबह पारुल साहू पहुंच गईं दर्शन करने के लिए और यहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया। अब क्या ये नई पारी की शुरुआत करने का ये आशीर्वाद है? और माना ये जा रहा है कि कमलनाथ उन्हें पार्टी ज्वाइन कराएंगे और उन्हें टिकट भी मिल सकता है सुर्खी से। उनकी ये मांग भी रही है कि उन्हें सुर्खी से उम्मीदवार बनाया जाए। तो कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार क्या बनाएगी और क्या वे कुछ ही देर में पार्टी ज्वाइन कर लेंगी? कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में वो भोपाल पहुंचकर कमलनाथ से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका। सुर्खी को लेकर जब विचार मंथन चल रहा था बीजेपी के अंदर भी, तब से शुरुआत से ही ये नाराज़गी उनकी लगातार बनी हुई थी, बरकरार थी और ये नाराज़गी अब पार्टी छोड़ने और कांग्रेस ज्वाइन करने तक ये नाराज़गी सामने आ गई है। तो कुछ ही देर का इंतज़ार बताया ये गया। सूत्रों के हवाले से खबर ये थी कि 10 बजे तक वे पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, तो 10 बजे का वक्त हो चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या पारुल साहू पहुंचती हैं कांग्रेस दफ्तर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ब्रेक से पहले हम जिस खबर की बात कर रहे थे उसी खबर पर एक बार फिर से लौटते हैं। अपडेट आपको बता रहे हैं कि पारुल साहू कमलनाथ के निवास पर एक बार फिर से पहुंच गई हैं। कल मुलाकात की थी और आज अभी कुछ देर पहले पारुल साहू एक बार फिर कमलनाथ के निवास पर पहुंची हैं और कमलनाथ से बंद कमरे में चर्चा हो रही है। थोड़ी देर में कांग्रेस की सदस्यता वे लेने वाली हैं।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ के निवास पर पारुल साहू पहुंच गई हैं। सुर्खी से पूर्व विधायक रह चुकी हैं पारुल साहू। 2013 में उन्होंने यहां से चुनाव जो है वो जीता था और उनका मुकाबला 2013 में कांग्रेस के ही गोविंद सिंह राजपूत से हुआ था और 2013 में वे जीत कर विधानसभा पहुंची थी। लेकिन 2018 में जब कांग्रेस की तरफ से गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीते और फिर बाद में सरकार में मंत्री बने और फिर उन्होंने पार्टी बदलकर बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी की सरकार बनी, अभी वे फिर मंत्री हैं। वे यहां से उम्मीदवार हैं, गोविंद सिंह राजपूत यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। और अब ये माना जा रहा है कि पारुल साहू को यहां से टिकट मिल सकता है कांग्रेस की तरफ से। कल भी वे भोपाल में थी तो उन्होंने पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, अपनी नाराज़गी रखी थी, अपनी बात रखी थी। जब वहाँ कुछ बात शायद नहीं बन पाई, उसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की है। ये कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा आधार और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। पहले से काफ़ी नाराज़गी वाले तेवर उन्होंने अपना रखे थे पारुल साहू ने और अब वे कमलनाथ से मुलाकात करने पहुंच चुकी हैं। बंद कमरे में बातचीत हो रही है, कुछ ही देर में उनको पार्टी ज्वाइन कराई जा सकती है। तो ये तस्वीरें भी देखिए, ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। तमाम नेता इस दौरान यहां पर मौजूद हैं और बंद कमरे में अब बातचीत चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, कमलनाथ के आवास पर पहुंचने के बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पारुल साहू कमलनाथ के आवास पर पहुंची और यहां पे मुलाकात कर रही हैं, बंद कमरे में बातचीत हो रही है दोनों नेताओं के बीच। और ये बीजेपी के लिए एक बड़े झटके वाली खबर है ये। पारुल साहू हालांकि पहले से ही उनकी नाराजगी देखी जा रही थी। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पहुंच गई, कमलनाथ से मुलाकात कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए पारुल साहू कमलनाथ के निवास पर पहुंच चुकी हैं और उनकी मुलाकात हो रही है, चर्चा हो रही है, क्योंकि सुर्खी विधानसभा सीट से अब कहा जा रहा है कि पारुल साहू गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी और यही कारण है कि इन तमाम मामलों को लेकर अब आखिरी दौर की चर्चा की जा रही है। क्योंकि खबर इस बात को लेकर है कि कमलनाथ आज ग्वालियर जा रहे हैं, कल वो ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची को लेकर मंथन किया जाएगा। तो दूसरी सूची में जो नाम शामिल होगा उसमें पारुल साहू का भी नाम शामिल हो सकता है और इसी बात को लेकर आज आखिरी दौर की चर्चा की जा रही है। क्योंकि अब तो ये लगभग तय हो चुका है कि पारुल साहू कांग्रेस की सदस्यता लेंगी और सुर्खी विधानसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार भी होंगी। लेकिन आखिरी दौर की ये चर्चा जरूर चल रही है। बंद कमरे में मैं आपको यहाँ से तस्वीर दिखाऊंगा जो कमलनाथ के निवास की है। हालांकि कुछ जो ग्वालियर सुर्खी विधानसभा सीट के जो उनके साथ समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरा तरीके से समर्थन दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी सुर्खी से हैं? मैं अरुणोदय चौबे हूँ। अच्छा, ये अरुणोदय चौबे जी हैं हमारे साथ। पारुल साहू जी के आने से आपको लगता है कि कांग्रेस और मजबूत हो जाएगी? निश्चित ही, बहुत सोच समझ कर दिया गया और देना नहीं, वो तो अपने घर वापसी है उनकी, पारुल जी की। उनके फादर भी कांग्रेस से MLA थे। आप भी दावेदार थे सुर्खी विधानसभा सीट? नहीं, मैंने ना कोई आवेदन दिया ना दावेदारी करी है। वो सर्वे के आधार पे ही हुआ है और बहुत ही मतलब चूंकि सरकार बनाना है तो उसमें बिल्कुल भी। तो पारुल जी तो अभी आई हैं, सर्वे में इनका नाम है जिताऊ उम्मीदवार का? जी हाँ। तो गोविंद सिंह राजपूत के मुकाबले आपको लगता है कि पारुल साहू टक्कर दे पाएंगी या जीत पाएंगी क्या? निश्चित ही, एक बार हरा चुकी हैं ये, एक बार MLA रह चुकी हैं। गोविंद भाई को ही हराया था इनने और निश्चित ही ये जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। कारण सर, कारण आपको लगता है कौन सा फैक्टर वहाँ पर काम करेगा उस विधानसभा सीट? देखिए क्या है कि वहाँ विकास हुआ नहीं, बिल्कुल सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पे 0 है वहाँ पर।
तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कमलनाथ जी आ गए। शिवराज जी फिर से कलाकारी कर रहे हैं। जो प्रीमियम हमारी सरकार ने दिया था, आज जो उसका पैसा है जो बांट रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि अपने मुख्यमंत्री का कद भूल के इस प्रकार के झूठ बोलने लग जाते हैं। वो साथ में ये कहें कि इसका पैसा तो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, ये नहीं कहेंगे। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ। सर, किसानों को नोटिस भी दे रहे हैं कि कर्जा वापस दिया, वो जो कर्जा था उसका वसूली भी थी, कैसे करेंगे? बिल्कुल 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। जिनका नहीं हुआ वो पात्र नहीं थे। जिसने मकान के लिए लोन लिया हो, ट्रैक्टर के लिए लोन लिया हो, जो पात्र नहीं थे उनका नहीं हुआ और नहीं होगा। पर जो पात्र किसान थे, 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। दूसरा केस चल रहा था, तीसरा केस 1 जून से चल रहा था। सर, फसल बीमा की राशि आर्थिक अफसर कह रहे हैं कि उसमें से उनके कर्जे की राशि को काट दिया जाएगा, बकाया राशि एक क्लिक से देंगे, दूसरे क्लिक से वापस। बिल्कुल, देखिए ये कलाकारी। ये तो मोदी जी कहते थे 20 लाख करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ। मोदी जी ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए 26 मार्च को कहा था। आप बताइए, आपको कोई मिला सड़क में, गांव में, खेत में जो कहे मुझे 20 रुपए भी मिले हुए? तो आज ये कहने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ कह लो, तो क्या मानते हैं किसानों का धोखा है? ये मुंह चलाने की राजनीति बहुत हो गई। आज प्रदेश को सुरक्षित रखना है। मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ग्वालियर छोड़ो यार, ग्वालियर जा रहा हूँ। तो ये तो आपने सुना यहाँ पर कमलनाथ कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये राशि जो माफ़ की जा रही है ये तो हमने ही जारी की थी, लेकिन क्या ये सरकार बताएगी कि ये कांग्रेस के वक्त ही जारी की गई थी। उन्होंने कहा है कि हमने 26 लाख जो हैं किसानों का कर्ज माफ़ी करने का कार्यक्रम चला रखा था। अनुराग हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अनुराग, क्या ज्वाइनिंग होगी पारुल साहू की? चलो। अनुराग, आपको आवाज मिल पा रही? चलिए, लगता है कि आवाज अनुराग तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर और वहां पर जो मौजूद नेता थे उनसे भी जब बातचीत की गई अनुराग के द्वारा, तो उन्होंने भी कहा है कि जब जो सर्वे हुआ उसके आधार पर, और जब सवाल किया गया कि सर्वे में क्या पारुल साहू का भी नाम शामिल कर लिया गया था, तो नेताओं का कहना था कि हाँ, उनका भी नाम शामिल था। तो सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा और मजबूत उम्मीदवार भी उन्हें बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पारुल साहू देखिए, ये पहुंच गई हैं और यहाँ उनको पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। ये मौके की तस्वीर, मंच पर पहुंच चुकी हैं और उनके साथ तमाम जो नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं सुर्खी के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस सभी यहाँ उपस्थित कांग्रेस के मेरे साथीगण, पारुल साहू जी, सभी पत्रकार बंधु, मुझे बहुत खुशी होती है कि पारुल साहू जी ने प्रदेश की तस्वीर देखते हुए, सच्चाई पहचानते हुए आज कांग्रेस में प्रवेश किया है। इनका परिवार आप जानते हैं कांग्रेस का ही रहा। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी थे, कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश में रहे, और इनके चाचा कमलेश साहू जी वो भी यहाँ हैं, वो तो कांग्रेस के पदाधिकारी।
एक प्रकार की इनकी घर वापसी है। आज जो प्रदेश की तस्वीर है कलाकारी से, घोषणाओं से, आज गुमराह करके शिवराज जी तो अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहां मौका मिलेगा नारियल फोड़ देंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा ये तय करेगा। मध्य प्रदेश के आगे का नक्शा हम कैसे बनाएं ये चुनाव तय करेगा। और कितना कलंकित हुआ हमारा प्रदेश, एक बिकाऊ सरकार, एक सौदे की सरकार, एक बोली की सरकार बन गई। हमारे संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान कि ये अनैतिक और सौदे की राजनीति होगी, बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं करी थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अपने देश के राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की घटना भी घटेगी। आज मध्य प्रदेश का नाम बिकाऊ प्रदेश, बिकाऊ राजनीति। मुझे तो शर्म आती है जब मैं दिल्ली जाता हूं, कहते हैं वही मध्य प्रदेश जहां सब बिकने को राजी है। बीजेपी समझ ले, कुछ नेता बिक सकते हैं पर वोटर नहीं बिक सकते मध्य प्रदेश के। वो प्रयास तो करेंगे। तो आज ये जो सौदे की राजनीति, आज जो संविधान और हमारे प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसका फैसला होगा कि बिकाऊ राजनीति क्या अपने प्रदेश में चलेगी। बोली बोल लो, सरकार बना लो, चुनाव का क्या फायदा, चुनाव का क्या महत्व। ये प्रश्न है हमारे सामने। आज किसी को सोच नहीं हमारे प्रदेश के नौजवानों के बारे में। आज का भटकता हुआ नौजवान, आज का पीड़ित किसान, किसान को मूर्ख बनाओ किसी तरह। शिवराज जी आज बांट रहे हैं पैसा जिसका प्रीमियम कांग्रेस पार्टी ने दिया था, और वाह करेंगे क्योंकि उपचुनाव है। वो जानते हैं उपचुनाव में क्या हालत होने वाली है। पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है। आज का मतदाता बहुत समझदार है। आज का मतदाता चुप है, शांत है, आपसे ज्यादा समझदार है। वह भी मध्य प्रदेश की भविष्य सुरक्षित रखेगा। तो मैं पारुल साहू जी का स्वागत करता हूं वापस कांग्रेस परिवार में। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी रहे। आज वो भी होते, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, काफी दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, पर उन्होंने भी कांग्रेस की नींव बना के रखी थी और उस कांग्रेस की नींव का एक फल आज आपके सामने है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई क्या कर रहे हो आप? लाइव में से जा रहे हो? मैं केवल 2 शब्दों में अपनी बात कहूंगी। अरे हट जाओ। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं और अहंकार और डर के खिलाफ आज मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूं, और वो चाहते हैं कि अहंकार और डर के खिलाफ मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। इतने कहूंगी। और मेरी ये घर वापसी है और मैं अपने परिवार में वापस आ रही हूँ और इसकी मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। सुर्खी से उम्मीदवार भी हो सकती हैं पारुल साहू, और कमलनाथ यहां उन्हें पार्टी ज्वाइन कराते हुए देखिए। और ये घर वापसी इसे नाम दिया जा रहा है। संभवतः मीडिया से बातचीत भी हो गया। तो सुर्खी से उम्मीदवार हो सकती हैं और मेरी ये घर वापसी है। पारुल साहू ने कहा है कि मेरी ये घर वापसी है, और घर के उनके बाकी सदस्य जो हैं वो भी कांग्रेस के ही सदस्य रह चुके हैं। उनके चाचा जी भी कांग्रेस में हैं, उनके पिता भी कांग्रेस में ही थे,
तो पूर्व सीएम कमलनाथ भी ये कहते हुए नजर आए कि ये उनकी घर वापसी ही है, वापस घर में अपने घर में वापस आ गई हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने।